सफाई की बात है, कोई दलितों की बात नहीं है उसमें। शंकर भगवान के मंदिर है ना, मंदिर के आगे, मंदिर के ऊपर, तालाब के ऊपर, ये ठेठ तक ऊपर से पूरे आदमी खचाखच भरे थे, पूरी पाल थी, पूरा उधर पूरा भरा हुआ था, फागी से लेके यहाँ तक पूरा भरा हुआ था। और यहाँ पर रामधुनी चल रही थी, पूरे पैर मेलने की जगह नहीं थी रोड पर। हम केवल अंदर बढ़े हुए थे, हमारा कोई एक आदमी भी नहीं था यहाँ पर। हमारा तो जीव घबरा गयो यहाँ, रोटी न खाया, पानी न पिया। मंदिर को सुबह गया, नीमड़ा पर चढ़ चढ़ गोपिया पर गया, बाटा ऐसे ऐसा पत्थर बगाता। दूध इलाके से बर बर के आ रहे थे, नारे लगा रहे थे, कुम्हेर कांड की जय बोल रहे थे, और वो कह रहे सालों को मारेंगे। भाई इतने लोग इकट्ठे हो तो कारण तो है ही ना कोई। सारे नहाते हैं ना, पहले कहाँ नहाते थे सर? सारे इसी में नहाते थे आज तक। हाँ है सच है, नहा लिए ना। उनके यहाँ डेथ हुई, डेथ के बाद में पूरे बैरवा इकट्ठे हुए, गांव के बाहर के, वो सब नहाए उस पानी में। किसने मना किया उनको? तूल बना दिया उसका एक। सारे लोग नहाते थे, बैरवा लोग, बलाई लोग नहीं ये नहीं नहाते थे। सही बात तो ये नहीं नहाते थे। और नहाए तो उनको कोई किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका। 4 तारीख को नहाते ही क्या हुआ, गांव वाले 10-20 लड़के वहाँ से चढ़ के आ गए लकड़ी बाटा लेके, और कुआड़े लेकर के ऐसे हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारे को मारने पीटने की धमकियाँ दी, और सारे 1.5 समारोह तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ हमारे तालाब में, हमारे घाटों पे नहाने की। नहीं मेरी बात सुनो, थाली तो एक है, हाथ सबके अलग अलग है, खाना सब अपने अपने हाथ से खाते हैं, थाली एक है। सीआई साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, वो आकर के फिर ही हमारे को ये बोलते हैं, आप ये परंपरा कैसे तोड़ते हो, आप गांव की व्यवस्था बिगाड़ते हो, आप झगड़ा अगड़ा मत करो। हमारे बुजुर्गों ने भी एक बार यहाँ पे गंगभोज का एक आयोजन किया, उसमें देसी घी का मतलब वो पकवान बना रहे थे।
ये है 1935 की बात। तो इन गांव वालों ने क्या किया कि आप देसी घी बना रहे हो तो हम क्या खाएंगे और हम क्या बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो काम चल रहा था तो उनके अंदर कड़ाहों के अंदर इन्हें मिट्टी डाल दी, देसी घी के अंदर इन लोगों ने मिट्टी डाल दी। गोली बाजे से कई गांव में अभी भी जो है निकलने नहीं देते। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मालपुरा के पास में एक दूल्हा पे पेशाब फेंका गया और वहाँ पर जो है औरतों को आगे करके, और जिस मोहल्ले में निकलना था गवर्नमेंट की पुलिस आ गई। पुलिस आए बाद में भी जो है उनको उस जहाँ निकलना था वहाँ पर मोहल्ले में नहीं निकल के और दूसरा जो रास्ता चेंज करके और फिर बाद में ये मोहल्ले में गए। जब हम पढ़ते थे तो जो ये पानी हम लोग खुद नहीं पीते थे, यानी वो पिलाते थे ऊपर से हम लोगों को। मटकी के आग लगाने से लोग उसको बाहर फेंक देते थे, मटकी उतर जाती थी। कहने का मतलब ये था। और काती काती मनावो छे एक महीना सब जो तो को नया नाने की मनादी है गांव में। औरतों की सबकी मनादी है भाई। गंदी रहे तो औरता तो ये पानी बगड़ जाएगा। तो यहाँ गांव वाले बैठ के न्याय की विचारधारा अपनाई। तो उन्होंने बोला कि आप जो स्नान करे हो उसका आपको दंड देना पड़ेगा 51,000 रुपये, और आप को ये हमेशा के लिए लिख के देना पड़ेगा कि हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिर मैं इनकार होगा साहब, दंड भी नहीं देंगे और लिखे भी नहीं, लिखा भी कौन है। तो उसने बोला कि आपको रस्से से बांध दूंगा। गांव वाले सब सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के तय किया गया कि इन लोगों को ये हमारी शर्त नहीं मानते हैं तो इनको बहिष्कार कर दो, कि इनको तालाब पे घूमना फिरना और इनको चाय नहीं देना, इनको चीनी मत देना और इनको सब्जी मत देना, ट्रैक्टरों पे पिंचर निकालना, डॉक्टर को दुकान से दवाई देना, सब इनको मतलब बंद कर दो। बहिष्कार कर दिया कि एक भैंस आती है जिसमें टट्टी धोते हैं और जिसमें टट्टी पेशाब करती है भैंस, उसमें एक आदमी नहाने से उस तालाब को अपवित्र मान रहे हैं वो लोग, जबकि आज वो हमारे को नहाने से वो लोग बंद कर दिए नहाना। ये मानवता के नाम पे तो कलंक हुआ। इन्होंने माहौल इन्होंने तो बनाया है। 17 लोगों ने बैठ करके इन्होंने तय किया गया है कि ऐसे करेंगे अपने इनके साथ। फिर इनके साथ पूरा गांव लग गया। इसमें मैन तो बजरंग दास जी है। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या? मैं बीजेपी का हूँ और बचपन से आरआरएस का सिपाही हूँ मैं। आरएसएस का? जी हाँ, और विश्व हिंदू परिषद में है उसका मेंबर हूँ। गांव वाले कह रहे थे हमको कि भाई मुसलमानों को आप मना कर दो, मुसलमानों को मना करने के लिए बोलो आप। क्यों? भाई ये हम कह रहे थे ना भाई हम हिंदू हैं, हिंदू को नहीं नहाने देते हैं और मुसलमान नहाते हैं, तो ये कह रहे कि भाई उनको मना कर दो। हम कह रहे भाई हमको क्या लेना देना मुसलमानों से। हम तो जो हमारी जो हमारा जो हक है वो नहाने धोने का वो चाहिए हमको। नहीं, इसका मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। मैंने आपको बताया कि रहती नहीं हूँ मैं तो यहाँ, तो मुझे नॉलेज भी नहीं है यहाँ के बारे में। तो लेकिन बस जैसे सबने पढ़ा पेपर में, बस इतना ही पता है उसके बारे में, ऐसे ही सुना है बस, से ज़्यादा नहीं। मैं सर उस समय था नहीं इधर, किसी से भी पूछ लो आप। मैं तो ये हादसा हुआ था 21 तारीख को, मैं 18 तारीख से कोई मेरे रिश्ते में कोई ऐसा झंझट था, मैं उसमें गया था। मैं 21 तारीख को रात को आया था यहाँ 7:30 8 बजे। आपको इस बारे में क्या लगता है? इसके बारे में तो हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं। हम जब स्कूल जा रहे थे तो वे रास्ते में छिप करके हमारा रास्ता रोक लिया और हमें नाइकड़ा लट्टा रूंगा इस तरह जातिगत गालियाँ निकाली और 11 लोगों ने मिल करके हमारे हाथ और पैरों में सेले बर्चियों से सारा पैर हाथ तोड़ दिया। हमें सर्वप्रथम लाठियों से पीट करके ज़मीन पे गुड़ा लिया और फिर बाद में हमारे ये पैर या खींच करके उसने एक जने ने खींचा और दूसरे जनों ने पीटा और इस तरह से हाथ और पैरों में सेलों से फर्शियों से चोटा मार मार करके ये पैर ऐसे इन्हें बिन्हें घुमा घुमा करके छोड़ करके
और बड़ी हालत बड़ी खराब ही था के दिन में जा देखिया देखने में कौन है बहन जी मैं उठा ले रही बटू गाडे बात काल अटलार में बाजी बाजी गाऊंगी मैं सरपंच कनु गाड़ी ले रहा बाद में अस्पताल ले गया नौके। और कौन देख के आया? गुरुजी ने देखने? हाँ जी। हम तो उसको बोल ही दिया हमें तो मरना है, अगर इस स्कूल में रहूंगा तो आपको ही पानी हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ पीना पड़ेगा। आप लोग खेलते हो क्या राजपूत के बच्चों के साथ? क्यों? क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? मेरे को घेर करके फिर पत्थरों से और उनसे मारते रहे। लोहे का सरिया था इतना लंबा, ट्रैक्टर की पटरी बोलते हैं ड्रोवर, उससे मारते रहे, पत्थरों से कूद देते रहे। वे चिल्लाने लगा, आवाज दूर तक, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया उन्होंने। तौलिया थी मेरी, उससे मुंह बंद कर दिया मेरा। रिपोर्ट लिखाने गए थे तो वहाँ पर थानेदार महेश ने अपनी रिपोर्ट नहीं ली, वहाँ गाली गलौज करके हमको भगा दिया। डीग में जो भरतपुर ज़िले में आता है वहाँ एसपी ने खुद कहकर पुलिस वालों से और उन मुलजिमों से फिर हमारी पिटाई करवाई। कैसा लाइए इस लक्ष्मण सिंह की क्यों मदद कर रहा है। मैं जिला परिषद मेंबर होते हुए भी मेरे ऊपर पिटाई करवाई और मेरे पे बलात्कार का केस डलवा दिया। अब मजिस्ट्रेट है जो उसकी तारीख लंबी लंबी ऐसी देता है, केस खत्म करने के कारण 7-7 महीना की तारीख, ना अभी तक मुस्तगीर के बयान हुए, ना कोई गवाह के बयान हुए। हमने सस्पेंड करवाया सीएम साहब से कह के, गुजारिश करके। उसके बाद स्टे लेके आया वो हाई कोर्ट से, स्टे को हमने ख़त्म करवा दिया 25/9 को। एडीएम विकास ने आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया और वो अभी भी सरपंची कर रहा है। गुजरों ने इस केस की वजह से कि साले चमारो तुम उसमें राजीनामा नहीं करवा रहे हो, तो 5 जाटव परिवारों को बिल्कुल गाँव से भगा दिया। बेटौरा इसी जगह बैठा था। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे फूल सिंह सनोप रतनलाल और नारसिंह सनोप, फूल सिंह सनोप चन्नी और नारसिंह सनोप रतनलाल, 2 बच्चे गुजरे थे इसी जगह पे। अब साहब बता हमारी उम्र क्या है? अब तक 20 साल की मैं विधवा हुई, 12 उम्र में मुँह दे दिए 2 बच्चे। हम तो थे ही ना सामने, हमारे सामने हुआ था। फिर हम उसको लाश को छोड़ के और हम भाग गए यहाँ से। हम 3 भाइयों के सामने हमारे पिताजी को मारा था। हालत ये थी कि मतलब पेट पूरा मतलब जला हुआ था, मतलब जिंदे जला दिए वे। चारों ओर के जाट छणके नहीं, खूब ट्रॉली लाए, फरसा लाए, बंदूक लाए और छोरा लड़कान में खूब मार दई, खूब डंडा बेंत दई, मार फुटाई खूब करी। कुम्हेर कस्बे के चारों तरफ के करीब 46-47 गाँव के लोग इकट्ठे हुए पेंगौर गांव में, और पेंगौर में पुलिस भी उस समय उपस्थित थी, और वो लोग झुंड बना के और कुम्हेर पर चढ़ाई करने आ गए, और पुलिस आगे आगे आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ आगजनी की
और पशुओं को जलाया, आदमियों को मार काट की, लेकिन पुलिस खामोश होकर ये तमाशा देखती रही और पुलिस की एक भी बंदूक की नली से एक भी गोली नहीं चली। और आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं। वो जाट जात के थे। चार्जशीट नहीं लगी है 10 साल के बाद भी उनके ऊपर। जाटवों के साथ तो ये कि बेगुनाह 15 लोगों की 3-3 साल की सजा कर दी, जिनका किसी भी झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। सिनेमा में मारपीट इसलिए की कि उनके पास टिकट थे और कुछ जाट जाति के लड़के आए, उन्होंने कहा कि इनके लिए कुर्सी खाली करो। उन्होंने नीचे बिठाने के लिए मजबूर किया, वो नीचे बैठे नहीं तो इस पर मारपीट हो गई। हमारे यहाँ के मजदूर गांव में काम करने जाते हैं डेली वेजेज के लिए, तो उनको पीटा। जब वो लोग थाने में रिपोर्ट करने गए तो थाने वालों ने उनको फटकार दिया। तो फिर उन्होंने यहाँ पब्लिकली एक प्रदर्शन किया कि पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही है, और उस प्रदर्शन में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ दूसरे दिन उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि इन जाटवों ने बस को लूटा है और बस में औरतों को नंगा किया है, उनके स्तन काट दिए हैं। और दूसरे दिन उन्होंने उसका पेटीकोट औरत का लेके और उसका जुलूस निकाला। मैं